वेलकम टू क्विक कैप्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का वह पहला राज्य कौन सा बना जिसने मोबाइल फ़ोन आधारित ई वोटिंग को नगरपालिका चुनावों में लागू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मराठा सैन्य परिदृश्य। इसमें 12 किले हैं, जो इसमें कुछ तमिलनाडु में है और कुछ महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2025 संस्करण में भाग लेने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तलिस्मन सेवर। ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा संचालित किया जा रहा है और भारत इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन कितना प्रतिशत योगदान देती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50%। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटॉमिक एनर्जी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती है या नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, संचार मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिजिटल साक्षरता, साइबर स्वच्छता और दूरसंचार जागरूकता को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस 2025 किस दिन मनाया जाएगा? तो ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो सेप्टिक टैंक और सीवेज वगैरह की मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसको समाप्त करना इस नमस्ते योजना का उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। पहले जवाहरलाल नेहरू की रैंकिंग थी 1, इंदिरा गांधी की 2 और ये थे तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी जी आ गए हैं तीसरे नंबर पे और ये आ गए हैं दूसरे नंबर पे। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास किस द्वीप से प्रलय मिसाइल की 2 सफल परीक्षण उड़ानें संचालित की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम द्वीप। देखिए, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा तट के पास से प्रलय मिसाइल की 2 सफल परीक्षण उड़ानें संचालित की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 15 वर्षों के बाद भारत के लिए पहला विश्व जूनियर स्क्वैश पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये है अनाहत सिंह। इन्होंने पहला विश्व जूनियर स्क्वैश पदक जीता है 15 वर्षों के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 78%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोधपुर। देखिए, अभ्यास का नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहाँ किसके किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, और ये कौन सा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशाली। ये बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पराग जैन। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष रवि अग्रवाल को कितने समय का सेवा विस्तार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल, और इनके सेवा को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे कम उम्र में माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेगवीर। देखिए, ये 6 वर्ष के हैं और ये माउंट एल्ब्रुस जो है ये एक सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी भी है और ये कहाँ पे है? रूस में है। और इस पर तेगवीर जो कि 6 वर्ष के हैं चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, निजामाबाद।
यह तेलंगाना में स्थित है। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। पहला कौन है? महाराष्ट्र। दूसरा कौन है? यूपी। अब ये तीसरा हो गया है कौन सा? गुजरात, जहाँ से 1 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस। हमारा अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डल झील, श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आस्था पुनिया। हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेनिफर सिमन्स। देखिए, क्योंकि यह सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सूरीनाम जो है ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रिनिडाद और टोबैको। कैरिबियाई देश कौन से हैं? जो कैरिबियन सागर के आसपास स्थित हैं, उनको हम कैरिबियाई देश बोलते हैं। तो पहला कैरिबियाई देश जिसने भीम यूपीआई को एक्सेप्ट किया है वो है त्रिनिदाद और टोबैको। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित गोताखोरी सहायता पोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निस्तार। ये घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित कौन सा पोत है? गोताखोरी सहायता पोत। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जादू चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला मेंटलिस्ट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुहानी शाह। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जहां किसी भी मतदान केंद्र पे 1200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, आदिवासी छात्रों के समग्र विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तलाश पहल। ये किसके लिए है? आदिवासी छात्रों के समग्र विकास के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए क्विक कैप्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।